शाम का वक़्त था और मेरी बेटी को भूख लग रही थी। मेरी बेटी को क्या मुझे भी हल्की-फुल्की भूख लगी हुई थी और शाम के टाइम तो एकदम से मन करता है कि कुछ मिल जाए खाने को, चटपटा-सा, टेस्टी-सा और जिसमें मेहनत भी थोड़ी कम हो, तो मन खुश हो जाए। तो बस लेकिन मैं फ्रिज गई खोली तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ थे नहीं मेरे पास। ये मिर्ची पड़े हुए थे और कुछ उबले हुए आलू रखे थे। लेकिन मिर्ची की डिश बनाऊँगी तो मेरी बेटी खाएगी नहीं और मिर्ची पकोड़ा तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो खाना नहीं चाहती है। वो तो बोली मुझे मम्मा आप मोमोज़ बना दो, फ्राई मोमोज़ क्रंची वाले आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं, तो वो 1-2 बार खाई है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। तो उसने बोला मम्मा वही वाला मोमो घर पे बना दो। तो मोमोज़ के लिए तो उसमें मुझे कुछ सब्ज़ी नहीं दिखी मेरी फ्रिज में। अब है ये मिर्ची, तो मिर्ची से क्या बनाऊँ जो उसे पसंद आ जाए और उसे पता भी ना चले कि ये मिर्ची की बनी हुई है। तो बस मैंने मिर्ची लिए और इसको अच्छे से वॉश कर ली और इसके पानी निकल गए तो इस तरह से मैं रिंग शेप में इसे काट लूँगी छोटे-छोटे टुकड़ों में। तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत पतली भी नहीं की, थोड़ी मोटी-मोटी रिंग शेप में इसे कट कर ली और इसके सारे बीज भी मैं बीच से निकाल दूँगी एक-एक करके इस तरह से। क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए ख़ास करके बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके सारे बीज अच्छे से निकाल लूँगी, ताकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो मैं रेसिपी बनाई हूँ, ये मिर्ची के बने हुए हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मिर्ची को रिंग शेप में कट कर ली और उसके सारे बीज निकाल दी और फिर हम इसकी रेसिपी बनाएँगे। बहुत ही अच्छी-सी रेसिपी ये बनती है और ख़ास करके मोमोज़, फ्राई मोमोज़ जो आते हैं मार्केट में उस शेप में ये बनेगी, उस लुक में। बाहर से तो मेरी बेटी को बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि ये मैंने मिर्ची के बने हैं या फिर खा के भी टेस्ट इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और इधर मैंने कढ़ाई रखी और उसमें 1 चम्मच एकदम थोड़ी-सी मैंने ऑयल ऐड करी और उसमें थोड़ा-सा जीरा और इधर मैंने बारीक चॉप कर ली थी ऑनियन, प्याज़, तो इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दी और 2 हरी मिर्ची डाली हूँ। मेरी मिर्ची जो है कम तीखी है क्योंकि बच्चे के लिए बन रहा है तो थोड़ा तीखा कम ही रखना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़े अदरक को घिस करके डाल दी और 1 स्पून के करीब मैंने धनिया जो होते हैं खड़े धनिया उसे क्रश करके डाली और उबले हुए आलू जो थे उसे मैंने हाथों से अच्छे से मसल के इसमें ऐड कर दी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा ही बारीक जो बोलते हैं एकदम मसल के मैं नहीं डाली हूँ, चम्मच के सहारे इसे ही अच्छे से हमें मिलाते हुए अच्छे से मैश कर लेनी है और फिर हम इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दी और थोड़ा-सा चटपटा के लिए मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दी हूँ 1 स्पून क्योंकि मेरी बेटी को चाट मसाला का फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है। कोई भी चीज़ों में थोड़ा चटपटा-सा होता है और फिर मैंने इसमें श्रद्धा अनुसार ढेर सारा धनिया मतलब जितना आपके पास हो, श्रद्धा अनुसार आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि धनिया का फ्लेवर तो ख़ैर क्या ही कहना है इसका। और इधर मसाले रेडी हो गए और फिर मैंने एक दूसरा बर्तन ली और उसमें थोड़ा बेसन ली हूँ मैं। बेसन यहाँ पे मैं ली हूँ लगभग 100 ग्राम के करीब होगा बेसन और फिर इसमें मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा-सा ऐड कर दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड की और थोड़ा-सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दी और हाथों से क्रश करके मैंने अजवाइन जो होता है उसे भी ऐड कर दी हूँ थोड़ा-सा और हल्का-सा पानी डाल के इसको एक स्मूथ सी बैटर रेडी कर लेनी है। तो देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली सी रेडी हो गई है और फिर इधर जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है ये है कॉर्नफ्लेक्स। तो यहाँ पे मैंने ये ली हूँ कॉर्नफ्लेक्स क्योंकि इस मतलब इसका जो ये क्रंची क्रंची सा फ्लेवर है ना बहुत ही क्रिस्पी सा वो मेरी बेटी को बहुत ही पसंद आता है और केएफसी में भी जाती है तो उसे वो सब बहुत ही अच्छा लगता है केएफसी स्टाइल का कुछ भी खिला दो उसे। तो इस तरह से मैंने उसे अच्छे से हाथों से क्रश की और फिर जो आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे, उसे भी मैंने अच्छे से गोल-गोल सी छोटी-छोटी सी लोइयाँ बना कर के इस मिर्ची के बीच में हमें अच्छे से फ़िल कर देनी है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हमें दबाते हुए हाथों के सहारे से फ़िल करनी है। थोड़ा आराम से ही करनी है जिससे कि ये जो रिंग है ना, टूट ना जाए क्योंकि जब आलू फ़िल करते हैं तो ये मिर्ची बहुत पतले होते हैं, तो टूटने का भी डर रहता है। तो आराम-आराम से हम पीछे से
सपोर्ट करते हुए सारे मिर्ची को अच्छे से भर लेंगे इस तरह से। तो सारे मिर्ची हमारे भर गए और फिर बेसन में मैंने इसे अच्छे से कोट की। एक-एक करके मैं डालूँगी सारी मिर्ची को अच्छे से कोट कर लूँगी और फिर एक-एक करके उठा के हमें उस क्रंची में हमें इसको डिप करनी है। तो क्रंची वाले जो मैंने फ्लेक्स रखे थे, तो इसे मैंने हाथों से थोड़ा क्रश कर ली थी अच्छे से और एक-एक करके अच्छे से हमें डीपली इसे कोट करनी है। तो ये देखिए कितना अच्छा-सा गोल-गोल सा हमारा है, अच्छे से रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने ये नाश्ते को अच्छे से गरम तेल में डाला और इसको अच्छे से हमें तलनी है। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से कोट करते हुए सारे नाश्ते को हमें गरम ऑयल में अच्छे से तल के निकाल लेनी है। तो इस तरह से मैं एक-एक करके सारे तेल में डालूँगी। तो एक साथ आपके जितने हो पाए उतना तल सकते हो, मैं यहाँ 3-4 करके तल लूँगी। तो मैंने 4 पीसेस डाले और ये थोड़ी देर मीडियम फ्लेम से हमें हाई करके इस तरह से तल लेनी है। गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो हमें सारे पकोड़ों को अच्छे से निकाल लेने हैं। तो ये देख के एकदम सा बहुत ही टेस्टी सा दिख रहा है। तो इस तरह से आज की स्नैक्स हमारी रेडी हो गई। तो चलिए आप इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मैं इसको थोड़ी-सी मायो के साथ सर्व करूँगी। तो आज का ये हमारा स्नैक्स जो है क्रिस्पी मोमोज़ के लुक में फुल्ली क्रिस्पी चिली पोटैटो बॉल्स रेडी हो गया। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्रिस्पी चिली पोटैटो बॉल्स? तो ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और क्रंची सी बन के रेडी हुई है। तो चलते हैं बेटी के पास लेके इसे, वो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या बना और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने इसे एक-एक उठाया और देख कर के मेरी बेटी बहुत ही खुश हो गई कि वाह मम्मा आपने तो क्रिस्पी मोमोज़ बना दिया। तो आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताना। थैंक यू। बाय बाय।